हेलो गाइस, मैं प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल ट्विस्ट ऑफ टेस्ट पे। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल लाहौरी चिकन। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया। अब इस तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें आपको डालना है 1 बड़ी इलायची और हाफ इंच दालचीनी का टुकड़ा। फिर डालेंगे इसमें 2 लौंग और 2 इलायची। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और फिर 1 तेज पत्ता। जो लाहौर के ढाबों में लाहौरी चिकन बनता है उनमें ये सब खड़े मसालों का यूज़ नहीं किया जाता है, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इससे चिकन का फ्लेवर और अरोमा दोनों इन्हेंस हो जाता है। आपके पास अगर हो खड़े मसाले तो आप डाल लेना, नहीं तो आप टोटली स्किप कर सकते हो। तो जब आपके खड़े मसाले तेल में अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए, इसमें आपको 20 से 25 सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद आपको तेल में डालना है चिकन। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम नॉर्मल करी कट चिकन का यूज़ किया है। आपको इस रेसिपी में बोनलेस चिकन का यूज़ नहीं करना है, आपको चिकन विथ बोन का यूज़ करना है। अब हाई फ्लेम पे हम इस चिकन को अच्छे से 4 से 5 मिनट तक तेल में फ्राई करेंगे, और ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप अच्छे से 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना। तो ये देखिए, मैंने चिकन को अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया और चिकन का जो कलर था पिंक, उससे अब ये चेंज होकर वाइट हो चुका है। तो जब इस स्टेज पे आपका चिकन आ जाए तो इसमें आपको ऐड करना है टमाटर। मैंने यहाँ पे 350 ग्राम टमाटर का यूज़ किया है। टमाटर आपको हाइब्रिड टमाटर का यूज़ करना है। आप 1-2 टमाटर देसी टमाटर का भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप हाइब्रिड टमाटर का यूज़ करते हो वो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। टमाटर को बस आपको 2 पार्ट में कट करना है और फिर इसमें डाल देना है। ज़्यादा छोटे टमाटर को आपको नहीं करने। उसके बाद चिकन के साथ टमाटर को एक बार मिक्स करने के बाद इसको आपको कवर करके मीडियम फ्लेम पे कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से कुक करना है, जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए, 8 मिनट तक मैंने अपने चिकन को टमाटर को अच्छे से कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हो जो टमाटर हैं हमारे वो अपने आप ही स्किन छोड़ने लगे हैं। तो इस स्टेज पे आपको सारे टमाटर से स्किन निकाल देना है। इस रेसिपी में हमें टमाटरों के स्किन का कोई काम नहीं है, तो हम टमाटर के स्किन को किसी भी चीज़ की मदद से टमाटर से निकाल करके अलग कर लेंगे, और इसमें आपको ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही आसानी से स्किन निकल जाएंगे। जब आपके टमाटर के सारे स्किन निकल जाए, उसके बाद इन टमाटरों को आपको क्रश करना है या मैश करना है, आप इसे जो भी कहते हो। किसी भी स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाते हुए इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। ये देखिए, मैंने अपने टमाटरों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। आपको बिल्कुल इसी तरह से इसे मैश करना है। उसके बाद इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इस स्टेज पे इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हम हाई फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक अदरक लहसुन का कच्चा वाला फ्लेवर टोटली नहीं चला जाता है। इसमें आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए, मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को हाई फ्लेम पे 4 मिनट तक अच्छे से पका लिया है, और अभी से ही चिकन से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो इस स्टेज पे इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, फिर डालेंगे हाफ टी-स्पून हल्दी बस कलर के लिए। उसके बाद 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर, और उसके बाद डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हो। अब इन मसालों को एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मसालों को हम हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। बिल्कुल हाई फ्लेम पे आप मत भूनना, मीडियम टू हाई रखना फ्लेम को। बिल्कुल हाई फ्लेम पे अगर आप भूनोगे तो हो सकता है मसाले जल जाएं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना, जब तक मसालों से तेल अलग नहीं हो जाए। तो ये देखिए, 5 मिनट तक हमने अपने चिकन को अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लिया, और मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। मसालों ने साइड से तेल भी रिलीज कर दिया है। इसका मतलब है हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं, भुन चुके हैं। तो इस स्टेज पे आपको डालना है 1.5 टेबलस्पून बटर, और बटर इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बटर को बिल्कुल स्किप मत करना। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ कसूरी मेथी का पाउडर, और उसके बाद डालेंगे 4-5 हरी मिर्च, जिसको मैंने बीच से कट कर लिया। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही डालेंगे इसमें थोड़े से जिंजर जूलियन, 1 इंच जिंजर का मैंने जूलियन कट कर लिया, और लास्ट में थोड़ा सा
हरा धनिया पत्ता। और इस स्टेज पे अगर आप ज़्यादा मसालेदार चिकन खाना पसंद नहीं करते हो तो यहाँ पे आप 3 टेबलस्पून क्रीम डाल लेना, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मुझे मसालेदार चिकन पसंद है इसलिए मैंने इसमें क्रीम ऐड नहीं किया। ये सब डाल के आपको एक बार इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट मोर देन इनफ होंगे। तो ये देखिए 4 मिनट तक मैंने अपने चिकन को अच्छे से कुक कर लिया है और हमारे चिकन कितने लाजवाब लग रहे हैं देखने में। अब ये चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग और आपको दिखाते हैं कैसे बने हमारे ढाबा स्टाइल लाहौरी चिकन। तो ये देखिए हमारे चिकन बनकर रेडी हो चुके हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा कमाल के ये लग रहे हैं। इसको आप सर्व कर सकते हैं बटर नान के साथ, बटर रोटी के साथ या नॉर्मल जो घर में रोटी बनता है उसके साथ भी। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगने वाला है आपको। आप एक बार इसे बनाकर खाओगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का लिंक अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग ट्विस्ट ऑफ टेस्ट। बाय बाय।